प्रीवियस लेक्चर में हमने रियोस्टेट को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थर्मिस्टर्स को और हम स्टडी करेंगे कि थर्मिस्टर्स क्या होते हैं, थर्मिस्टर्स के कौन कौन से सिंबल्स हो सकते हैं, थर्मिस्टर्स की कंस्ट्रक्शन क्या होगी, यानी कि ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसको थर्मिस्टर्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उस मटेरियल को किन किन मराहिल से गुजारा जाता है। और इसी तरह से जो थर्मिस्टर्स हैं वो हमारी मार्केट के अंदर किन शेप्स के अंदर जो है वो अवेलेबल होते हैं, थर्मिस्टर्स की टाइप्स कितनी हैं और थर्मिस्टर्स को कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं थर्मिस्टर्स को। थर्मिस्टर एक्चुअली दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है। पहला वर्ड है थर्मल, सेकंड वर्ड है रेजिस्टर, यानी कि थर्मिस्टर्स भी एक्चुअली रेजिस्टर ही है, लेकिन ये एक ऐसा रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करेगी थर्मल यानी कि टेम्परेचर पर। जैसे ही हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग थर्मिस्टर्स की जो रेजिस्टेंस है वो भी चेंज हो जाएगी। सो अब हम थर्मिस्टर्स को इन अ वेरी इजी वे डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह से? अ थर्मिस्टर इज़ अ टाइप ऑफ रेजिस्टर। थर्मिस्टर एक्चुअली रेजिस्टर की ही एक टाइप है, लेकिन हुज रेजिस्टेंस इज़ डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर। लेकिन इस रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करेगी किस पर? टेम्परेचर पर। याद रखिएगा कि थर्मिस्टर्स की जो अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो कंडक्टिंग मटेरियल्स से तो ज़्यादा होती है, लेकिन जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं उनसे क्या रखी जाती है? कम रखी जाती है। अगर हम सिंबल्स की बात करते हैं तो थर्मिस्टर का कोई एक स्पेसिफिक सिंबल नहीं है, बल्कि डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के लिहाज से थर्मिस्टर के डिफरेंट सिंबल्स जो हैं वो मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप यूएस और जापान की बात करते हैं तो यूएस और जापान में थर्मिस्टर का ये सिंबल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये हमारे पास एक रजिस्टर है, उसके ऊपर ये एरो है जो इस रजिस्टर के वेरिएबल होने को शो कर रहा है कि इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस चेंज हो सकती है। और यहाँ पर आपने क्या करना है कि एक टी जो है उसका सिंबल बनाना है। टी किसको शो करवाएगा? यहाँ पर थर्मिस्टर को शो करवाएगा। अगर आप यूरोपियन या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करें तो वो इस तरह के सिंबल को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप अमेरिकन स्टैंडर्ड की बात करें तो अमेरिकन स्टैंडर्ड में थर्मिस्टर का ये सिंबल जो है वो यूज़ किया जाता है। कंस्ट्रक्शन यानी कि कौन सा मटेरियल जो है वो थर्मिस्टर्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो थर्मिस्टर्स बनाने के लिए ज़्यादातर सरामिक लाइक सेमी कंडक्टिंग मटीरियल्स को इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है? इन सेमी कंडक्टिंग मटीरियल्स को बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पर क्या किया जाता है? हीट अप किया जाता है। और हीट अप करने के बाद उनको कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस करने का पर्पज़ ये होता है कि जो डिज़ायर्ड हमें थर्मिस्टर की शेप चाहिए वो शेप कंप्रेस करके ऑब्टेन कर ली जाती है। और जब वो शेप ऑब्टेन हो जाती है तो उसको क्या किया जाता है? वेरी हाई टेम्परेचर पर बेक किया जाता है, तो हमारे पास जो थर्मिस्टर्स हैं वो बन जाते हैं। ज़्यादातर जो ऑक्साइड्स इन सेमी कंडक्टिंग मटीरियल्स के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं वो मैंगनीज़, निकल और कोबाल्ट के ऑक्साइड्स हैं। और इन ऑक्साइड्स की जो रेजिस्टिविटी की रेंज है वो 1 ओम मीटर से लेकर 4500 ओम मीटर तक हो सकती है। शेप्स की अगर आप बात करते हैं तो मार्केट में डिफरेंट शेप्स में थर्मिस्टर्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये थर्मिस्टर आप देख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ बीड है, यानी कि जैसे एक पर्ल या एक मोती होता है, या ऐसे समझ लें कि एक बिल्कुल छोटा सा बॉल, सफेरिकल बॉल होता है जैसे, तो उस शेप का है। और ये इसके दो टर्मिनल्स हैं। या इन द फॉर्म ऑफ वॉशर जो है वो हो सकता है, और इसी तरह से ये भी दो टर्मिनल्स हैं। या थर्मिस्टर्स जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ रॉड्स या इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर्स भी अवेलेबल हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ थर्मिस्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा, थर्मिस्टर्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर्स, जिनको शॉर्ट फॉर्म में हम NTC का नाम देते हैं। और सेकंड जो टाइप है थर्मिस्टर्स की, दैट इज़ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर्स, जिनको हम PTC थर्मिस्टर्स का नाम देते हैं। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको पता है कि जिन मटीरियल्स के लिए अल्फ़ा नेगेटिव होता है,
इट मीन्स कि जब हम उन मटेरियल्स का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उन मटेरियल की जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जस्ट लाइक इंसुलेटर्स। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा। NTC यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर्स, हमारे पास ऐसे थर्मिस्टर्स होते हैं जब हम इन थर्मिस्टर्स का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनकी जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ हो जाती है, एंड वाइस वर्सा यानी कि इसी का उल्ट, यानी कि अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर्स की जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आप देख सकते हैं। अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमारे पास टेम्परेचर है सेल्सियस में, एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस हमारे पास रेजिस्टेंस है ओम में। तो अगर तो हमारे पास नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर्स होंगे तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ होती जाएगी। सेकंड जो टाइप है वो हमारे पास है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर्स। जैसे मेटल्स के लिए आपको पता है कि अल्फ़ा हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए जब हम मेटल्स का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो मेटल्स की जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, और जब हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज़ हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से वो तमाम थर्मिस्टर्स जो कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की कैटेगरी में फॉल करते हैं, इन थर्मिस्टर्स का टेम्परेचर जब हम इंक्रीज़ करेंगे तो इनकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाएगी, और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो इनकी रेजिस्टेंस भी डिक्रीज़ हो जाएगी। जैसा कि इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो भी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ होती जा रही है। कहाँ कहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं थर्मिस्टर्स को, तो सबसे पहली एप्लीकेशन है टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। याद रखिएगा, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए हम सिर्फ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर्स को इस्तेमाल करते हैं, और ये थर्मिस्टर्स सिर्फ 10 केल्विन तक की रेंज तक का जो टेम्परेचर है उसको मेजर कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो तो उसको भी आप थर्मिस्टर से मेजर कर लें, बल्कि सिर्फ 10 केल्विन तक का जो टेम्परेचर होगा उसको हम नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर्स के थ्रू मेजर कर सकते हैं। उसके बाद फायर अलार्म्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, रेफ्रिजरेटर्स के अंदर थर्मिस्टर्स को इस्तेमाल किया जाता है, डिजिटल थर्मोमीटर्स में इस्तेमाल करते हैं, ओवन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद जो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर्स हैं उनको फ्यूज़ की जगह पर भी आप क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको पता है कि फ्यूज़ का पर्पज़ क्या होता है कि हमारी अप्लाइंसेस को शॉर्ट सर्किट करंट, जिसे हम इन रश करंट का नाम देते हैं, उससे बचाना। जैसे ही वेरी हाई अमाउंट ऑफ करंट हमारे फ्यूज़ में से पास करती है तो फ्यूज़ के अंदर जो वायर कनेक्टेड होती है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है और वो वायर फ़ौरन से मेल्ट हो जाती है और हमारा सर्किट क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो फ्यूज़ की जगह पर भी आप पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं।